फ्रेंड्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के सेकंड पेपर में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध, और शॉर्ट में इसको हम उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप ही कहेंगे। उद्यमिता की पहली क्लास में आज हम उद्यमिता का अर्थ, उद्यमिता की अवधारणा एवं उद्यमिता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। What is the meaning of entrepreneurship? What is the concept of entrepreneurship and definition of entrepreneurship? उद्यमिता को अंग्रेजी में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप शब्द फ्रेंच वर्ड एंट्रीप्रेन्योर से बना है, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एंट्रीप्रेन्योर से हुई है और एंट्रीप्रेन्योर शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक आयरिशमैन रिचार्ड कैंटिलोन ने 16वीं शताब्दी में किया था और एंटरप्रेन्योर का अर्थ होता है टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ ए न्यू बिजनेस और एंटरप्राइज। और जो व्यक्ति इस रिस्क को लेता है, नए उपक्रम या व्यवसाय की जोखिम को लेता है, उसको एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहते हैं। उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम एक चार्ट की सहायता लेंगे। जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में 3 पार्ट्स हमने बनाए हैं। पहले पार्ट ए में उद्यमी, उसके नीचे व्यक्ति और उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा है। दूसरा या मिडिल पार्ट में हमने एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, उसके बाद में प्रोसेस ऑफ एक्शन यानी कार्यवाही की प्रक्रिया और सबसे नीचे वर्ब लिखा है। और तीसरा और फाइनल पार्ट में एंटरप्राइज यानी उपक्रम या व्यवसाय, उसके बाद में आउटकम या परिणाम और फिर ऑब्जेक्ट लिखा है। इस चार्ट में जो 3 भाग बनाए गए हैं, उन तीनों को इंडिविजुअली हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उद्यमी किसे कहते हैं, उद्यमी का अर्थ क्या होता है, उद्यमी का मीनिंग क्या होता है। तो जिस व्यक्ति में या व्यक्तियों में, जिन व्यक्तियों में कुछ विशेष प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ विशिष्ट प्राप्त करने की, अर्थात यूनिक अचीवमेंट की इच्छा होती है कि हमें तो कुछ स्पेसिफिक अचीव करना है, और उनमें जोखिम वहन करने की क्षमता भी होती है, और इनके साथ ही साथ उस व्यक्ति में या उन व्यक्तियों में अनिश्चितताओं को सामने करने की क्षमता या योग्यता भी होती है। तो ऐसे व्यक्ति या उन व्यक्तियों को उद्यमी या साहसी कहते हैं। तो उद्यमी किसे कहते हैं? शॉर्ट में हम कहें तो जिसमें यूनिक अचीवमेंट प्राप्त करने की इच्छा हो और जिसमें जोखिम वहन करने की और अनिश्चितता का सामना करने की क्षमता हो, वही साहसी या उद्यमी कहलाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि उद्यमिता क्या है। उद्यमी के मस्तिष्क में एक बिजनेस आइडिया आता है। साहसी के मस्तिष्क में एक बिजनेस का नया आइडिया जनरेट होता है और वह अपने उस नए व्यावसायिक विचार को मूर्त रूप देने हेतु जो प्रक्रिया अपनाता है या अपने विचार को क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंट करने हेतु जो कार्यवाही की प्रक्रिया अपनाता है, अर्थात
उद्यमी अपने विचार को साकार करने की जो जर्नी यानी यात्रा करता है, उसे उद्यमिता कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि उपक्रम किसे कहते हैं। उद्यमी के विचार को, उद्यमी के बिजनेस आइडिया को साकार करने हेतु, मूर्त रूप देने हेतु निष्पादित की गई निष्पादित की गई कार्यवाही की प्रक्रिया का रिजल्ट या आउटकम ही उपक्रम होता है। इन तीनों अर्थात उद्यमी, उद्यमिता एवं उपक्रम को स्पष्ट करने के बाद हम उद्यमिता की परिभाषाओं पर आते हैं। तो उद्यमिता की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम उद्यमिता की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे। उनमें से दो परिभाषाएं, दो डेफिनेशंस। पहली, जोसेफ ए शुम्पीटर ने ये कहा है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। Entrepreneurship is a innovative function. It is a leadership rather than an ownership. तो जोसेफ ए शुम्पीटर ने उद्यमिता को जिन शब्दों में परिभाषित किया है, उनके अनुसार यदि इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि उद्यमिता में नव प्रवर्तन या इनोवेशन शामिल है। जिस व्यवसाय में नव प्रवर्तन नहीं है, जिस व्यावसायिक क्रिया में इनोवेशन नहीं है, वह उद्यमिता में शामिल नहीं हो सकता है। एक चीज। दूसरी बात है, इसमें स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व को अधिक महत्व दिया गया है। नेतृत्व अर्थात लीडरशिप से आशय यहां जोसेफ का यह है कि उद्यमी को अपने बिजनेस आइडिया को साकार रूप देने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाना होता है और अपनाते हुए जिस रिजल्ट या जिस आउटकम पर पहुंचता है, अर्थात एंटरप्राइज या व्यवसाय की स्थापना करता है, फिर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए उसमें लीडरशिप क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक एक उद्यमी में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होगी, नेतृत्व गुण नहीं होंगे, एक उद्यमी जब तक एक सफल नेता नहीं होगा, एक सफल उद्यमी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जोसेफ ए शुम्पीटर ने ये कहा है कि उद्यमिता एक स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है। दूसरी परिभाषा हम लेते हैं एस.डब्ल्यू. जॉनसन की। जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है: अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन। इसको सूत्र रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं: उद्यमिता बराबर अन्वेषण जोड़ नव प्रवर्तन जोड़ अनुकूलन। Entrepreneurship is a composite of 3 basic elements, that is innovation, invention and adoption. In the formula, entrepreneurship equal to invention plus innovation plus adoption. ये परिभाषा है एस.डब्ल्यू. जॉनसन की, जिन्होंने उद्यमिता में इन्वेस्टिगेशन यानी कि इन्वेंशन को शामिल किया है, उसके बाद में नव प्रवर्तन को शामिल किया है और फिर बिजनेस आइडिया को अडॉप्ट करने की बात कही है। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई क्रिएटिव, सृजनात्मक, कल्पनाशील, इमेजिनेटिव
महत्वाकांक्षी एम्बिशियस और जोखिम प्रेमी रिस्क टेकर व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, अर्थात उद्यमी अपने वातावरण में उपलब्ध। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ कि इन व्यक्तियों का जो वातावरण होता है, जिस वातावरण में ये घिरे हुए या रहते हैं, उस वातावरण में जो उपलब्ध है, अवेलेबल है, उन्हीं की बात कही है। तो अपने वातावरण में उपलब्ध अवसरों की खोज करता है, फिर उन अवसरों के विश्लेषण द्वारा सृजनात्मक नवाचार करता है तथा नवाचारों को अंगीकार करने हेतु आवश्यक संसाधनों को, चाहे वो भौतिक संसाधन है और चाहे वो मानवीय संसाधन है, तो आवश्यक संसाधनों को जुटाकर एक नए उपक्रम, एक नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करता है, ताकि समाज की डोमिनेंट आवश्यकताओं को, प्रबल आवश्यकताओं को या अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए नवीन उत्पाद या सेवा का उत्पादन एवं प्रस्तुत करता है और इनको उत्पादित करने एवं प्रस्तुत करने की जोखिम को इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उठाता है कि वह समाज की आवश्यकताओं या अपेक्षाओं को संतुष्ट करते हुए लाभार्जन कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें तो मुकेश अंबानी ने यह देखा कि इंटरनेट देने वाली कंपनियां बहुत ही महंगा डाटा, बहुत ही कॉस्टली डाटा पैक देती है, जबकि इंडिया में पब्लिक को सस्ते डाटा पैक की आवश्यकता थी। तो उन्होंने जियो को लॉन्च किया और आप जानते हैं आज की डेट में जियो भारत की लार्जेस्ट, सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बन गई है। और इसी तरह आपने सुना होगा कि पेटीएम, जिसको विजय शेखर शर्मा ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जिसके फाउंडर बिल गेट्स है, फेसबुक जिसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके फाउंडर धीरूभाई अंबानी है, आदि इन सभी, अर्थात ये सभी सफल उद्यमी है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने अपने एक नए विचार, एक न्यू आइडिया को लेकर कार्य किया और अपने विचार को, अपने आइडिया को एक सफल व्यवसाय अर्थात सक्सेसफुल बिजनेस में बदल दिया। और इन्होंने समाज को, पब्लिक को, लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में बहुत ही इजी यानी सरल बनाया और साथ ही लाभार्जन भी किया है। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।